दोस्तों, जिस दिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, इंडियन मीडिया ने इंडिया को हारते हुए देखकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा शुरू कर दिया था। इंडियन मीडिया क्या बकवास कर रहा है। वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने हमें मैच की तरफ लगाकर जंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आप लोग ये वीडियो क्लिप देखें, कैसे इंडियन मीडिया की चीखें आ रही हैं, कैसे उनके अंदर डर वाज़िया नज़र आ रहा है। ये वीडियो क्लिप देखें। पाकिस्तानी आतंकियों की हिमाकत हो, पाकिस्तानी हुकूमत का कोई कदम हो या फिर पाकिस्तानी आर्मी की कोई उछल-कूद, अपने मुल्क की बेहतरी से ज्यादा इन सभी के मंसूबों के केंद्र में हिंदुस्तान रहता है। अब चाहे मोर्चा LOC पर हो, अफगानिस्तान की जमीन के इस्तेमाल का मुद्दा हो या बाजवा एंड कंपनी की एक्सरसाइज हो, सबकी नजरों के सामने हिंदुस्तान है। और इसका ताजा तरीन सबूत है राजस्थान की सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की बमबारी, जिसके जरिए पाकिस्तान ने बढ़ती सैन्य शक्ति की नुमाइश की है। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट से समझिए। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कश्मीर दौरा घाटी के लिए बेहद अहम है। कश्मीर की नई तस्वीर, विकास, सकारात्मक विचार और अमन की बयान। पाकिस्तानी हुक्मरान और बाजवा एंड कंपनी ने जो देखा वह दावत के मोर्चे पर सन्न करने वाला था। इसलिए दिल की भड़ास को आग के गोलों में तब्दील करने के लिए पाकिस्तान के सारे वर्दीधारी बड़े चेहरे राजस्थान की सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में जम गए। तारीख 22 अक्टूबर 2021, जगह थार रेगिस्तान। दौड़ते टैंक, टारगेट पर अटैक, गोलीबारी, हेलीकॉप्टर, चीनी फाइटर जेट से अटैक और तैयारियों का जायजा लेता पाकिस्तान आर्मी का सुप्रीम कमर जावेद बाजवा। इस रेगिस्तान में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके बारे में बताने की अब कोई जरूरत बाकी नहीं रह जाती है। लेकिन क्या इस उछलकूद से, आर्मी की इस कवायद से पाकिस्तान कुछ साबित करना चाहता है, या फिर पाकिस्तानी हुकूमत और पाक आर्मी मिलकर हिंदुस्तान को कोई संदेश दे रहे हैं? इन दोनों सवालों का जवाब हाँ में है, क्योंकि कहने को ये एक वॉर ड्रिल है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी इस एक्सरसाइज के जरिए साबित करना चाहती है कि पाकिस्तान की सैन्य ताकत में इजाफा हुआ है और भारत के राजस्थान से सटी सीमा के पास थार रेगिस्तान में युद्धाभ्यास करके इसी बढ़ी हुई ताकत का संदेश बाजवा पाकिस्तानी हुकूमत के इशारे पर भारत को दे रहे हैं। और ऐसा दावे से इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि लोकेशन की मायने एक्सरसाइज के लिहाज से अहम है। पाकिस्तान का युद्धाभ्यास असरानी और KPT में हुआ है। खैरपुर तमेवाली भारत की सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। KPT से भारतीय एयरबेस श्री गंगानगर 164 किलोमीटर दूर है। यानी जिस वक्त ये एक्सरसाइज हो रही थी उस वक्त पाकिस्तान से फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भारत के रडार में थे, और अगर भारतीय वायुवीर हवाई उड़ान भरते तो वो पाकिस्तान के रडार में होते। इसके अलावा एक खास बात यह भी है कि पाक फौज की इस एक्सरसाइज में खुद पाकिस्तानी सेना चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा शामिल थे, जिसका सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तानी आर्मी भी ये चाहती है कि पाकिस्तान की सैन्य ताकत का मुजाहिर भारत देखे। आखिर क्या खास है पाकिस्तान की इस वॉर एक्सरसाइज में, अब इसे भी समझिए। एक्सरसाइज में पाकिस्तान टैंक्स की फॉर्मेशन दिखी, मैकेनाइज्ड सैनिकों ने आक्रामकता का प्रदर्शन किया, पाकिस्तान ने फॉर्मेशन फायरिंग का कौशल दिखाया। हालांकि जो कुछ दिखा उसे बढ़ा चढ़ाकर पाकिस्तानी सेना की प्रोपेगेंडा विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी ISPR ने बताने की कोशिश की है। फिर भी पाकिस्तान अपनी बढ़ी हुई क्षमता दिखाने में कामयाब रहा। इसके अलावा पाकिस्तान ने कई तरह के वेपन सिस्टम से भी फायरिंग का प्रदर्शन किया। कई तरह के वेपन सिस्टम से फील्ड फायरिंग की गई। आर्मर, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी आकर्षण बने। एयर डिफेंस, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी दिखाए और पाकिस्तानी फाइटर जेट से भी करतब दिखाए गए। इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला तथ्य यह था कि जैसे जैसे आर्म डिवीजन ताकत का प्रदर्शन करती रही, वैसे वैसे बाजवा अपने सैनिकों का न सिर्फ हौसला अफजाई करते रहे बल्कि तारीफों के पुल बांधते नजर आए। डींग हाँकते हुए यहां तक कहा गया कि पाकिस्तानी सेना सभी बाधाओं के खिलाफ पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार है और इसके लिए हाई ट्रेनिंग स्टैंडर्ड के साथ ऑपरेशनल तैयारियों पर जोर दिया गया है। हालांकि ये सब भारत को बताने के लिए फैलाया जा रहा झूठ और भ्रम है, क्योंकि भारत अपने दुश्मन की ताकत से वाकिफ है।
बहावलपुर में आर्मी की हलचल पर भारत की नजर है। चीन में बने CH-4 ड्रोन भी बहावलपुर में ही तैनात हैं। सैटेलाइट से भारत को चीनी ड्रोन की लोकेशन मिली है। यानी पाकिस्तान अगर बहावलपुर में किसी एक्सरसाइज को अंजाम दे रहा है तो जरूरी नहीं कि जब पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा फैक्ट्री उसके विजुअल रिलीज करेगी तभी भारत को पाक फौज की उछल कूद के बारे में पता चले। जी दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो क्लिप देखा है, इंडियन मीडिया की चवलियाँ सुनी है। सारी दुनिया में बदनाम है इनका मीडिया, घटिया तरीन मीडिया। अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। TRP के लिए अपनी आवाम को इन्होंने उल्लू बनाया हुआ है। जाहिल कौम है ये, जाहिल। ये मुसलमानों पे जुल्म करते हैं। सालों तुम मुसलमानों पे जुल्म करोगे, तुम्हें हम कच्चा खा जाएंगे। इस्लाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। हिंदुओं को तो एक मुल्क है, तुम्हारा तो नामो निशान मिट जाएगा। तुम मुसलमानों को मिटाने चले हो। हम पे हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है, अल्लाह की रहमत है। गाय का पेशाब पीने वालों, तुम क्या करोगे? तुम झूठी खबरें फैलाओ। रो सकते हो तुम, हाँ हम जंग की तैयारी कर रहे हैं। क्या कर लोगे भाई? कर रहे हैं, हम जो मर्जी करें। तुम बाप लगते हो हमारे। सालों लिमिट में रहा करो। जिस दिन पाकिस्तान का मीटर घूम गया ना, उस दिन तुम सीधे हो जाओगे सारे लोग। और ये अपने लोगों में ये फेक खबरें फैलाना छोड़ दो। हर मुल्क अपने डिफेंस के लिए तैयारियां करता है, प्रैक्टिस करता है, एक्सरसाइज करता है। पाकिस्तान ने की है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप लोग जितनी जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी असला खरीद लो, इसराइल से खरीदो, अमेरिका से खरीदो, रशिया से खरीदो। आप लोग मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ईमान की ताकत है जो आपके पास नहीं है। या अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा। मेरे माँ बाप, बहन भाई, पीरो मुर्शिद, वालिदा, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार जो जिंदा जा चुके सबकी मगफिरत फरमा। या अल्लाह मिर्ज़ाइयों, कादियानी, यहूदियों को, मैकरोन को, फ्रांस वालों को सबको निस्सो नबूद फरमा। जिसने मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, उनको निस्सो नबूद फरमा। मैकरोन को, फ्रांस को, यहूदियों को, सबको आमीन।